हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ऑल 30 नेम रिएक्शंस को कवर करेंगे इन वन शॉट। और इस वन शॉट से आप 3 इंपॉर्टेंट चीजें लेकर जाओगे। फर्स्ट इज क्रिएटिविटी, बिकॉज मैंने एक भी रिएक्शन नोट्स में डिफाइन नहीं कर रखी, बट मैं सारी की सारी रिएक्शन आपको डिफाइन करके दिखाऊंगा, जो कि आपको क्रिएटिव बनाने में हेल्प करेगा। प्लस आपको ये फायदा होगा कि आफ्टर दिस वन शॉट you will able to define any reaction without definition. Second is notes. Notes मैं आपको provide करूंगा which you can find in the description. And third is name reaction itself. कि इस वन शॉट के बाद आपको 30 नेम रिएक्शन प्रॉपर लर्न हो चुकी होगी अगर आपने ध्यान दिया होगा तो। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट नेम रिएक्शन, दैट इज ग्रूव्स रिएक्शन। देखो मैंने आपको नोट्स में चैप्टर के नेम भी मेंशन किए हैं कि कौन सी नेम रिएक्शन किस चैप्टर के अंडर आती है, जिससे कि आपको थोड़ी और बेटर नॉलेज हो नेम रिएक्शन की। तो पहली नेम रिएक्शन है हमारी ग्रूव्स रिएक्शन। तो ग्रूव्स रिएक्शन में क्या होता है, अल्कोहल रिएक्ट करता है HCl से, किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में, और बनाता है क्या है, हेलो एल्केन या फिर एल्काइल हैलाइड बनाता है। तो इसको समझते हैं यहाँ पे। तो ग्रूव्स रिएक्शन में हमारा अल्कोहल रिएक्ट करता है, सेम एग्जांपल लूंगा जो मैंने नोट्स में मेंशन कर रखे हैं, और ये रिएक्ट करता है हमारा HCl से, किसके प्रेजेंस में होता है, एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में होता है। और होता क्या है, देखो कितना सिंपल रिएक्शन है, ये OH और ये H यहाँ से निकल के अलग हो जाएंगे, तो H2 यहाँ से अलग हो गया, ये रहा प्लस H2, और बन क्या गया CH3CH2Cl, दैट इज आर एल्काइल हैलाइड। तो रिएक्शन सिंपल थी। अब इसको डिफाइन करते हैं, और समझना कि मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूँ, उसी तरीके से सारी नेम रिएक्शन डिफाइन होगी। तो डेफिनेशन की फॉर्मेशन को समझो। व्हेन अल्कोहल रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 इट फॉर्म्स एल्काइल हैलाइड, दैट्स इट। एनी डाउट? देखो इस फिंकल्सन रिएक्शन को हम हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी कहते हैं, बिकॉज यहाँ पे हैलोजन का एक्सचेंज होता है। देखो कैसे, यहाँ पर CH3CH2Cl की रिएक्शन हो रही है सोडियम आयोडाइड से या फिर NaI से, किसके प्रेजेंस में, एसीटोन के प्रेजेंस में। हो क्या रहा है, Na का I Cl के प्लेस में चले गया और Cl I के प्लेस में आ गया, तो क्या होगा, हैलोजन एक्सचेंज हो गया। इस रिएक्शन को यहाँ समझते हैं, CH3CH2Cl प्लस NaI किसके प्रेजेंस में होता है, एसीटोन के प्रेजेंस में होता है ये, विद हीट। क्योंकि मैंने बोला इसमें हैलोजन का एक्सचेंज होता है, मतलब आयोडीन यहाँ चल जाएगा, क्लोरीन यहाँ आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा इसमें, CH3CH2I प्लस NaCl। डेफिनेशन क्या होगी, दैट व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद NaI इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन विद हीट इट फॉर्म्स एल्काइल आयोडाइड, दैट्स इट। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी स्वार्ट्ज रिएक्शन। देखो स्वार्ट्ज रिएक्शन से आपको ये चीज याद रखनी है कि स्वार्ट्ज रिएक्शन यूज होती है पर्टिकुलरली फ्लोरीन के एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स बनाने के लिए, जैसे मिथाइल फ्लोराइड, इथाइल फ्लोराइड, प्रोपाइल फ्लोराइड एंड सो ऑन। तो रिएक्शन देख लेते हैं। देखो एल्काइल हैलाइड रिएक्शन कर रहा है AgF से, और इसमें से क्या अलग हो जा रहा है, AgBr। इसमें रिएक्शन हो रही है CH3Br की। यू कैन यूज एनी एल्काइल हैलाइड, लेकिन रिएक्शन सिर्फ AgF से ही होगी। और जैसे AgF से रिएक्शन होगी तो ये AgBr यहाँ से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, CH3F। देखो बन गया ना फ्लोरीन का एल्केन, या फिर आप इसे एल्काइल फ्लोराइड बोलोगे तो ज़्यादा सही है। और इस एल्काइल फ्लोराइड का यहाँ पे नाम क्या होगा, इसका नेम होगा यहाँ पे मिथाइल, क्योंकि एक कार्बन है, फ्लोराइड प्लस AgBr, इसमें क्या हो गया, अलग हो गया। दिस इज योर स्वार्ट्ज रिएक्शन। एनी डाउट? अब इसके डेफिनेशन बना लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद AgF या सिल्वर फ्लोराइड इट फॉर्म्स एल्काइल फ्लोराइड। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट हमारी बोरोडिन हुंसडेकर रिएक्शन। बोरोडिन हुंसडेकर रिएक्शन में क्या होता है, सिल्वर एसीटेट रिएक्ट करता है ब्रोमीन से और CH3Br फॉर्म करता है, जिसे हम एल्काइल हैलाइड कहते हैं। उसके साथ अलग होते हैं उसके सपोर्टिंग कंपाउंड्स, जैसे CO2 प्लस AgBr। तो इसको समझ लेते हैं। सिल्वर एसीटेट का फॉर्मूला होता है CH3COOAg। एसीटेट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये बना है आपका CH3COOH से, दैट इज एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड से बनने की वजह से इसको कहते हैं सिल्वर एसीटेट। ये रिएक्ट करता है आपका ब्रोमीन से एंड बना देता है एल्काइल हैलाइड, दैट इज CH3Br। इसके साथ अलग होता है CO2 प्लस AgBr। इसके डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो व्हेन सिल्वर एसीटेट रिएक्ट्स विद ब्रोमीन इट फॉर्म्स एल्काइल ब्रोमाइड, और यहाँ पे इस एल्काइल ब्रोमाइड का नाम क्या है, मिथाइल ब्रोमाइड। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट है सैंडमेयर रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NaCl, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बोला जाता है इसे। ये रिएक्ट करता है CuCl एंड HCl से और बनाता है क्लोरोबेंजीन। ये ब्रोमोबेंजीन भी बना सकता है अगर यहाँ पे CuBr और HBr होगा तो ये रहा आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, दैट इज बेंजीन के ऊपर N2Cl। अगर ये CuCl HCl से रिएक्शन कर रहा है तो ये बनेगा बेंजीन के ऊपर
Cl विच इज क्लोरोबेंजीन। और अगर ये CuBr HBr से रिएक्शन कर रहा है तो ये बनेगा ब्रोमोबेंजीन, दैट इज बेंजीन के ऊपर Br। कुछ भी बन सकता है जो आप चाहो। कंडीशन है CuCl HCl से क्लोरोबेंजीन, CuBr HBr से ब्रोमोबेंजीन। अगर आपको डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करोगे इसे? डेफिनेशन क्या होगी इसकी कि व्हेन बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद CuCl HCl और CuBr HBr इट फॉर्म्स क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट है हमारी गैटरमैन रिएक्शन। देखो गैटरमैन रिएक्शन क्या होती है? गैटरमैन रिएक्शन अपग्रेडेड वर्जन है सैंडमैन रिएक्शन का। कैसे? देखो यहाँ पे जब मैंने क्लोरोबेंजीन बनाया तो मैंने CuCl HCl यूज किया था। गैटरमैन में जब मुझे क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बनाना होगा तो मैं CuBr या CuCl यूज नहीं करूंगा, मैं जस्ट कॉपर पाउडर यूज करूंगा और उसके साथ क्या यूज होगा? HBr, और वो बना देगा उसको ब्रोमोबेंजीन या क्लोरोबेंजीन। इसी में मॉडिफाई कर देता हूँ, आप इजीली समझ जाओगे। तो सैंडमैन में तो CuCl था, गैटरमैन में Cl हट जाएगा और Br हट जाएगा, बस बच जाएगा कॉपर पाउडर। अब ये रिएक्शन मेरी बन गई गैटरमैन रिएक्शन। तो अब ये रिएक्शन कैसे डिफाइन करोगे? व्हेन बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद कॉपर पाउडर एंड HCl और कॉपर पाउडर एंड HBr इट फॉर्म्स क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन रिस्पेक्टिवली। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट हमारी बाल्ज-स्कीमन रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इस रिएक्शन का कॉन्सेप्ट सेम वैसे ही है जिस तरीके से हेलो एल्केन में फ्लोरो एल्केन को बनाने के लिए हमें एक डिफरेंट रिएक्शन की जरूरत पड़ी थी विच इज नोन एज स्वार्ट्स रिएक्शन। सेम वैसे ही मुझे फ्लोरो एरीन को बनाने के लिए एक डिफरेंट रिएक्शन की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है बाल्ज-स्कीमन रिएक्शन। इसमें क्या होता है? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड रिएक्शन करता है HBF4 से विच इज फ्लोरोबोरिक एसिड एट 273 to 278 केल्विन पर। बनाता क्या है? एक कॉम्प्लेक्स बनाता है और इस कॉम्प्लेक्स को फर्दर जब टेम्परेचर दिया जाता है तो ये फ्लोरो एरीन बना देगा। तो ये पूरी रिएक्शन को हम समझ लेते हैं कैसे हो रही है। देखो इसमें रिएक्शन होती है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की जिसका फॉर्मूला होता है बेंजीन के ऊपर N2Cl। ये रिएक्शन करता है हमारा HBF4 से विच इज फ्लोरोबोरिक एसिड। कितने से कितने टेम्परेचर पर? 273 से 278 केल्विन तक। और बनाता क्या है? बेंजीन के ऊपर N2BF4 माइनस, जो कि ये माइनस होता है और ये प्लस होता है। क्यों होता है? बिकॉज ये जो होगा H प्लस और BF4 माइनस में ब्रेक होगा, ये H प्लस और इसका ये Cl माइनस रिमूव हो जाएंगे HCl बनकर। बाकी अदर पार्ट ये BF4 माइनस ये इस माइनस की जगह लेके क्या बना देगा? ये। एंड इस कॉम्प्लेक्स को जब मैं फर्दर टेम्परेचर प्रोवाइड करता हूं तो ये ब्रेक होता है हमारा फ्लोरो एरीन में प्लस BF3 में प्लस N2 में। बट इस रिएक्शन में जो प्राइमरी कंपाउंड होता है वो होता है फ्लोरो एरीन। बात समझ में आ गई? रिएक्शन तो बहुत इजी थी, समझ में आ गई होगी। इसको डिफाइन कर लेते हैं। समझना मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूँ ताकि आप भी सीख सको कि हाउ कैन यू डिफाइन एनी रिएक्शन। व्हेन बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद फ्लोरोबोरिक एसिड एट 273 to 278 Kelvin it forms a complex which on further heating provides फ्लोरोएरीन। आई होप आपको ये डेफिनेशन बनानी आ रही होगी, मेरे साथ साथ बोलते रहोगे तो आपको और अच्छे से आ जाएगी। तो अब नेक्स्ट रिएक्शन से डेफिनेशन को मेरे साथ साथ बनाना। तो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट हमारी वुड्स रिएक्शन। देखो वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिग रिएक्शन एंड फिटिग रिएक्शन को हम एक साथ सीखेंगे, एक ही बार में सीखेंगे, आप समझ जाओगे एक ही बार में क्या है वो। तीनों रिएक्शन भी मैं आपको करके दिखाऊंगा एंड इन तीनों रिएक्शन को डिफाइन भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। बस शर्त यह है कि आप भी मेरे साथ साथ डिफाइन करते रहना जिससे कि आप भी सीख सको। तो करते हैं तीनों रिएक्शन को। फर्स्ट है हमारी वुड्स रिएक्शन, सेकंड होगी हमारी वुड्स फिटिग रिएक्शन एंड थर्ड होगी फिटिग रिएक्शन। फर्स्ट वुड्स रिएक्शन देखते हैं। इसमें अल्काइल हैलाइड यूज होता है CH3 CH2 Cl। यू कैन यूज एनी अल्काइल हैलाइड। मैं यहाँ पे इथाइल क्लोराइड यूज कर रहा हूँ और इसकी रिएक्शन होती है सोडियम से 2Na से। अभी पता चलेगा 2Na क्यों यूज हो रहा है। एंड इसमें 2 मॉलिक्यूल ही यूज होते हैं अल्काइल हैलाइड के। तो एक ये हो गया, एक और बना लेता हूँ Cl CH2 CH3। तो होता क्या इसमें 2NaCl आपको अलग ही दिख रहे होंगे, ये निकल जाएंगे और बन क्या जाएगा यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CH3 प्लस 2NaCl। तो ये कंपाउंड क्या है? ये हमारा है एल्केन। इसे एल्केन कहते हैं, आपको पता है। बट ये किसके प्रेजेंस में होती है रिएक्शन? ये होती है हमारी ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। ये भी याद रखना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स कटेंगे। तो वुड्स रिएक्शन समझ में आई क्या थी? वैसे मैं वुड्स फिटिग भी लिखता हूँ और तीनों को मैं एक साथ डिफाइन करूंगा फिर। तो वुड्स फिटिग रिएक्शन में क्या होता है? एक एल्काइल हैलाइड तो सेम ऐसे ही रहता है, दूसरा एल्काइल हैलाइड की जगह हमारा रहता है हेलो एरीन या
एराइल हैलाइड। सेम 2Na ऐसे के ऐसे ही रहते हैं और सेम ड्राई ईथर ऐसे का ऐसे ही रहता है, कोई चेंजेस नहीं होते इनमें। अभी भी आपको 2NaCl अलग ही दिख रहा होगा, ये 2NaCl यहाँ से क्या हो गया, अलग हो गया। क्या बन गया यहाँ पे, बेंजीन के ऊपर अब क्या रहेगा, CH2CH3 प्लस 2NaCl। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। सेम एज इट इज़ अब हम फिडिक रिएक्शन करते हैं। अब आपको पैटर्न समझ में आया होगा कि वुड्स रिएक्शन में दोनों अल्काइल हैलाइड, वुड्स फिडिक रिएक्शन में एक अल्काइल हैलाइड हटके क्या आ गया था, एराइल हैलाइड। अब फिडिक रिएक्शन में जो ये अल्काइल हैलाइड था ये भी हटके क्या बन जाएगा, एराइल हैलाइड बन जाएगा या फिर हेलोएरिन बन जाएगा। और बाकी की सारी कंडीशंस सेम रहती है, वैसे 2Na रहेगा, वैसे ये वाला हेलोएरिन रहता है, और यहाँ तक कि ड्राई ईथर भी चेंज नहीं होता है। और बनता क्या है, सेम फिनोमेना होगा इसमें भी कि ये 2NaCl यहाँ से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएगा। क्या बन जाएगा, डाइफेनिल बन जाएगा, क्योंकि दोनों अब क्या आ जाएंगे, बेंजीन आ जाएंगे, और 2NaCl हो गया अलग। तो आई होप रिएक्शन तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, कुछ भी नहीं थी, बहुत सिंपल थी। अब मैं करता हूँ इन तीनों को डिफाइन, मेरे साथ साथ बोलना। सबसे पहले करते हैं वुड्स रिएक्शन को। When alkyl halide reacts with sodium in the presence of dry ether, it forms alkane. Woods reaction खत्म। When alkyl halide and aryl halide reacts with sodium in the presence of dry ether, the alkyl group removes the halogen of haloarine. Woods Fittig reaction खत्म। When haloarenes react with sodium in the presence of dry ether, it forms diphenyl. Fittig reaction खत्म। तो बहुत ही सिंपल रिएक्शंस भी थी और बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसे डिफाइन भी करा। आई होप आपने मेरे साथ इसको डिफाइन किया होगा और आप सीख रहे होंगे कि हाउ कैन वी डिफाइन एनी रिएक्शन। तो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट रिएक्शन इज उल्मान रिएक्शन। उल्मान रिएक्शन में क्या होता है, हम पर्टिकुलरली आयोडोबेंजीन यूज करते हैं कॉपर के साथ, और ये बनाता है हमारा डाइफेनिल विद Cu2Y2। तो उल्मान रिएक्शन में हमारी रिएक्शन होती है आयोडोबेंजीन के साथ। दिस इज आयोडोबेंजीन प्लस 2 मोल ऑफ कॉपर यूज करते हैं हम इसमें, और 2 ही मॉलिक्यूल हमारे यूज होते हैं इसमें आयोडोबेंजीन के। रिएक्शन बहुत सिंपल है, ये आपको Cu2Y2 दिख रहा होगा यहाँ पे, ये वाला कंपाउंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा हमारा, दोनों बेंजीन यहाँ पे आके डायरेक्टली अटैच हो जाएंगे, जो कि आपको दिख रहे हैं, बिकॉज यहाँ से Cu2Y2 क्या हो गया, अलग हो गया। तो रिएक्शन बहुत सिंपल थी, इजीली समझ में आ गई होगी। इसको क्या कहते हैं, किसी को पता है? इसको कहते हैं हम डाइफिनाइल। नाउ देखते हैं डेफिनेशन ऑफ उल्मान रिएक्शन। तो देखो, व्हेन आयोडोबेंजीन रिएक्ट्स विद कॉपर इट फॉर्म्स डाइफिनाइल, दैट्स इट। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट हमारी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। आपको पता होगा फ्रीडल क्राफ्ट 2 तरह से होता है, एक होता है एल्काइलेशन, एक होता है एसाइलेशन। एल्काइलेशन में हम यूज करते हैं एल्काइल हैलाइड, एसाइलेशन में हम यूज करते हैं एसाइल ग्रुप। यहाँ पे हम एसाइल ग्रुप में एसिटाइल क्लोराइड को यूज कर रहे हैं। देखो इसके नाम में बहुत कुछ है। एल्काइलेशन में एल्काइल आ रहा है, दैट इज वाई प्रोडक्ट में एल्काइल ग्रुप आके जुड़ेगा। एसाइलेशन में एसाइल आ रहा है, इसका मतलब प्रोडक्ट में एसाइल ग्रुप आके जुड़ेगा। तो इस रिएक्शन को मैं आपको यहाँ समझाता हूँ अपने व्हाइट बोर्ड पर। ये रहा क्लोरोबेंजीन, और इस तरफ मैं इसका कर रहा हूँ एल्काइलेशन, एंड अपोजिट साइड में इसका कर रहा हूँ एसाइलेशन। दोनों एक ही बार में आप समझ जाओगे, बहुत ईजी है। एल्काइलेशन में रिएक्शन होती है CH3Cl से, मतलब एनी अल्काइल हैलाइड से, क्योंकि अल्काइल जाके मुझे ऐड करना है अपने प्रोडक्ट में। किसके प्रेजेंस में होती है रिएक्शन? एनहाइड्रस AlCl3। ये बनेंगे ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूएंट। कैसे बनते हैं देखो, एक CH3 चल जाएगा ऑर्थो पर और दूसरा CH3 चल जाएगा मेरा पैरा पर। बाकी क्लोरोबेंजीन सेम वैसे रहेंगे, और जो मेरा मेजर प्रोडक्ट होता है वो होता है पैरा सब्स्टिट्यूएंट वाला। ये सब मैंने आपको बता रखा है, क्यों थोड़ा सा बता देता हूँ, बिकॉज इसका सिमेट्रिक स्ट्रक्चर होता है। तो बेसिकली इसमें हुआ क्या, कंक्लूजन क्या है इसका, कि अल्काइल ग्रुप आकर अटैच हो गया मेरे ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूएंट में। डिफाइन कर लेते हैं इसे। व्हेन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विद अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 इट फॉर्म्स ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूएंट्स इन विच आर मेजर प्रोडक्ट इज पैरा सब्स्टिट्यूएंट, दैट्स इट। सेम एसाइलेशन देख लेते हैं। एसाइलेशन में एसिटाइल क्लोराइड यूज होता है CH3CuCl। सेम ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूएंट बनेंगे, तो पहले ऑर्थो वाला बना लेते हैं। ऑर्थो पर आ गया COCH3 प्लस पैरा वाला बना लेते हैं। अब पैरा पे क्या आ जाएगा, COCH3। बाकी क्लोरोबेंजीन सेम एज इट इज रहेगा। पैरा वाला मेरा मेजर होगा, ऑर्थो वाला मेजर नहीं होगा।
इसको भी डिफाइन कर लेते हैं। व्हेन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विद एसिटाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 इट फॉर्म्स ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूएंट इन विच आर मेजर प्रोडक्ट विल बी पैरा सब्स्टिट्यूएंट। अल्काइलेशन एसाइलेशन मैंने दोनों ही रिएक्शन भी समझा दिए एंड डेफिनेशन भी बता दिए। देखो इस नोट्स में कहीं पे भी डेफिनेशन मेंशन नहीं है, इसलिए मेंशन नहीं है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप डेफिनेशन खुद बनाना सीखो, जैसे मैं खुद बना रहा हूँ बिना देखे। नेक्स्ट हमारी कोलबेज रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड में बहुत बार पूछी जा चुकी है। देखो इसमें क्या हो रहा है, सोडियम फिनॉक्साइड रिएक्ट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड से और इस पर्टिकुलर कंडीशन पे 400 केल्विन एंड 4 to 7 atm प्रेशर पर क्या बना रहा है, सोडियम सैलिसाइलेट बना रहा है जिसका एसिडिफिकेशन होकर सैलिसाइलिक एसिड बना रहा है। सिंपल रिएक्शन है, देख लेते हैं इसको यहाँ पे कैसे हो रही है। तो रिएक्शन हो रही है सोडियम फिनॉक्साइड से विच इज बेंजीन के ऊपर ONA। इसकी रिएक्शन हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड से किस कंडीशन पर, 400 केल्विन एंड 4 to 7 atm प्रेशर पर। बना क्या रहा है, देखो कैसा बनता है ये। इसकी जो ऑर्थो पोजीशन है यहाँ पे आ जाता है COO, इतना समझो पहले। तो जब ये ऑर्थो पे COO ने बॉन्ड बनाया इस कार्बन ने तो यहाँ से एक H निकला होगा, ये H चले गया इस ऑक्सीजन के पास और जब यहाँ पे H गया तो यहाँ से Na निकलेगा, वो Na आ जाएगा इसके पास। इसको कहते हैं सोडियम सैलिसाइलेट। ये था हमारा सोडियम फिनॉक्साइड। अब होगा इसका एसिडिफिकेशन। अब देखो एसिडिफिकेशन कर क्यों रहे हैं, देखो मुझे ये Na हटाना है, चाहे यहाँ का Na हटाना हो चाहे यहाँ पे ONA होगा उसको हटाना हो, दोनों के लिए हम एसिडिफिकेशन करते हैं। किसके साथ करेंगे, डाइल्यूट HCl के साथ करेंगे और क्या बना के दे देगा, ये बनाएगा हमारा सैलिसाइलिक एसिड। ये होता है सैलिसाइलिक एसिड का फॉर्मूला, क्या था ये, सैलिसाइलिक एसिड या सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं इसे। आई डोंट थिंक आपको इसमें कोई डाउट होगा। प्रॉब्लम सिर्फ एक ही जगह होती है डिफाइन करने में, वो डिफाइन करना मैं आपको बताऊंगा कैसे डिफाइन करेंगे। When sodium phenoxide reacts with carbon dioxide at 400 Kelvin under a pressure of 4 to 7 atm, it forms sodium salicylate, which on acidification gives salicylic acid or salicylic acid. That's it. Next हमारी रीमर-टीमन रिएक्शन। देखो रीमर-टीमन रिएक्शन मैंने जब आपको बताई थी अपने 30 days 30 name रिएक्शन की सीरीज में, तो मैंने आपको इसमें एक नोट बताया था। तो हम क्या करेंगे, इस नोट से इस रीमर-टीमन रिएक्शन को डिफाइन करेंगे, देन मैं आपको ये पूरी रिएक्शन बताऊंगा कि ये मैकेनिज्म कैसे हो रहा है। प्रॉपर समझना क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि बिना देखे मैं डिफाइन कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप भी बिना देखे डिफाइन करने की एबिलिटी लाओ। देखो, व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विद क्लोरोफॉर्म एंड NaOH एट 340 केल्विन इट फॉर्म्स सैलिसैल्डिहाइड। इसको कहते हैं सैलिसैल्डिहाइड। देखो यहाँ पे बन रहा है लास्ट में। तो डेफिनेशन समझ में आ गई। अब मैं आपको ये पूरा मैकेनिज्म बताता हूँ ये हो कैसे रहा है। देखो इसमें रिएक्शन होती है हमारी फिनॉल की। तो फिनॉल रिएक्शन करता है क्लोरोफॉर्म से, जो कि अभी हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा। तो फिनॉल की रिएक्शन होगी किससे, क्लोरोफॉर्म से, दैट इज CHCl3, साथ में NaOH होता है एंड 340 केल्विन होता है। अभी आपने देखा सेम वैसे ही होगा जैसे अभी कोलबेज में हुआ था। क्या हुआ था, इस वाले पे आ गया था क्या, CHCl2, वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग कंपाउंड आया था, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूल आ गया। अब ये H और ये OH H2O बन के निकल जाएंगे। क्या बन जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन रह जाएगा और ये सोडियम यहाँ पहुंच जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ONA। क्वेश्चन आ रहा होगा ये तो CHCl3 था, यहाँ के CHCl2 कैसे हो गया। देखो कैसे होगा, जब क्लोरोफॉर्म इस ऑर्थो पोजीशन पर जाके अटैच होगा तो यहाँ से क्या निकलेगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा जो इसके एक Cl के साथ क्या अलग कर देगा, HCl को अलग कर देगा और CHCl2 यहाँ जाके क्या हो गया, अटैच हो गया। नाउ ये फर्दर रिएक्ट करेगा NaOH से और बना देगा बेंजीन के ऊपर। देखो ONA बिल्कुल सेम रहेगा, ONA अलग क्या होगा, देखो CS था, यहाँ पे NaOH के 2 मॉलिक्यूल यूज करेंगे हम, जिससे कि ये 2Na ये 2Cl के साथ -2 NaCl बाहर कर दे। तो बचेगा क्या, 2 OH बचेंगे, वो दोनों के दोनों OH यहाँ आ गए। इसके बाद हम इसमें से थोड़ा सा वाटर निकालते हैं, -H2O करेंगे। तो जब H2O निकलेगा तो देखो क्या बनेगा, बेंजीन के ऊपर ONA H2O निकला ना, तो ये क्या था, OH था, मतलब कि 2 ऑक्सीजन थे 2 हाइड्रोजन थे, H2 और इसका एक ऑक्सीजन, H2O निकल गया तो अब कितने ऑक्सीजन बचे, सिर्फ एक ऑक्सीजन बचा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, CHO। अब इसका फर्दर एसिडिफिकेशन होगा डाइल्यूट HCl की तरह, ये Na ये Cl बन के चले गए होंगे। अब क्या बन जाएगा यहाँ पे, बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा, OH, ये वाला H आ गया यहाँ पे, और ऑर्थो पे तो CHO है ही, जिसको हम कहते हैं सैलिसैल्डिहाइड। सैलिसैल्डिहाइड। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट हमारी कपलिंग रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है।
इसमें बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन होती है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? बेंजीन के ऊपर N2Cl होता है, लेकिन मैं उस N2Cl को इस तरीके से लिखूंगा जिससे कि आप उसको समझ सको। N डबल बॉन्ड NCl, ये भी N2Cl ही है। इसकी रिएक्शन होती है फिनॉल के साथ, तो फिनॉल भी बना लेते हैं। फिनॉल तो आपको पता है बेंजीन के ऊपर OH, और इसका एक हाइड्रोजन को हम यहाँ पे शो करेंगे जिससे कि हमें रिएक्शन का HCl जब निकले तो हमें पता चले। तो ये HCl यहाँ से क्या होगा? निकलेगा, और ये दोनों रिंग आपस में डायरेक्टली जाके क्या हो जाएगी? अटैच हो जाएगी। बस याद ये रखना है कि इसका मीडियम बेसिक मीडियम होता है, मैंने नोट्स में भी मेंशन कर रखा है OH-। तो क्या बन जाएगा? देखो रिंग सेम ही है, रिंग में तो कोई भी चेंजेस नहीं हुए। ये रहा N डबल बॉन्ड N, और ये N जाके अटैच हो गया हमारी बेंजीन रिंग से, और इसको कहते हैं ऑरेंज डाई, बिकॉज इसका कलर ऑरेंज होता है। और कलरफुल होने का रीजन है इसमें दो बेंजीन रिंग की वजह से रेजोनेंस होता है। अगर डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करूंगा? मेरे साथ साथ बोलना। व्हेन बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद फिनॉल इन बेसिक मीडियम इट फॉर्म्स ऑरेंज डाई। नेक्स्ट नेम रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट है विलियमसन सिंथेसिस। बहुत सिंपल रिएक्शन है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। इसमें क्या होता है? एल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है एल्कोक्साइड ग्रुप से, और मैं यहाँ पे उस एल्कोक्साइड ग्रुप में से इथॉक्साइड को ले रहा हूँ। आप उसमें से मिथॉक्साइड भी ले सकते हो, इथॉक्साइड भी ले सकते हो, प्रोपोक्साइड भी ले सकते हो, और इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा सोडियम इथॉक्साइड। यू कैन यूज एनी एल्कोक्साइड। रिएक्शन बहुत सिंपल है। NaCl दिख रहा है, अलग हो गया, बन क्या जाएगा? CH3O CH2CH3। ये मेरा अनसिमेट्रिक ईथर बन गया। अनसिमेट्रिक क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट होते हैं, और अलग हो गया NaCl। सिंपल रिएक्शन थी। डिफाइन करना है, व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद सोडियम एल्कोक्साइड इट फॉर्म्स सिमेट्रिक एंड अनसिमेट्रिक बोथ टाइप ऑफ ईथर। दैट्स इट। लेकिन मैंने इस नोट्स में एक लिमिटेशन भी मेंशन करी है। इसकी लिमिटेशन मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि सपोज करो अगर आपको 3 डिग्री ईथर बनाना हो, मतलब कि इस टाइप का ईथर बनाना हो, CH3O C CH3 CH3 CH3, जिसमें 3 डिग्री कार्बन भी हो, तो आप विलियमसन सिंथेसिस से बना तो सकते हो, लेकिन आप तभी बनाओगे जब आप एल्कोक्साइड ग्रुप को 3 डिग्री लो, मतलब कि यहाँ पर 3 डिग्री लो और यहाँ पे नॉर्मल CH3Cl लो। लेकिन बाई चांस अगर आप एल्काइल हैलाइड में 3 डिग्री कार्बन लोगे इस तरीके से, जो रिएक्शन करेगा नॉर्मल एल्कोक्साइड से जो हमने अभी लिया था CH2CH3, तो ये ईथर नहीं बनाएगा। नो ईथर फॉर्मेशन बनाएगा। क्या? देखो नोट से मेंशन कर बनाएगा क्या? एल्कीन बना देगा। लेकिन एल्कीन तो हमें चाहिए ही नहीं था, हमें क्या चाहिए था? ईथर चाहिए था। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है? नेक्स्ट हमारी रोजेनमुंड रिएक्शन। इनफैक्ट रोजेनमुंड रिडक्शन कहते हैं इसे, बिकॉज यहाँ पे रिडक्शन का प्रोसेस होता है। तो रोजेनमुंड रिएक्शन में क्या होता है? इसमें एसाइल ग्रुप यूज होता है। देखो ये वही एसाइल ग्रुप है जो अभी हमारा प्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में एसाइलेशन में आया था। तो इस एसाइल ग्रुप का हम यहाँ पे रिडक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम विद BaSO4। BaSO4 यहाँ पे क्या है? कैटालिटिक पॉइजन का काम करता है, मतलब कि पैलेडियम की रिएक्टिविटी को डाउन कर देता है और बना क्या देता है? CH3CHO, मतलब कि एल्डिहाइड बना देता है। इसमें यूज होता है हमारा CH3COCl, दैट इज एसाइल ग्रुप। और कौन सा कंपाउंड है ये एसाइल ग्रुप का? एसिटाइल क्लोराइड। इसको हम रिड्यूस कराते हैं। रिड्यूस मतलब हाइड्रोजन की रिएक्शन होती है। ये तो रिडक्शन होता है किसके प्रेजेंस में? पैलेडियम एंड BaSO4 की प्रेजेंस में। BaSO4 एज अ कैटलिस्ट पॉइजन का काम करता है। पैलेडियम मेरा कैटलिस्ट है। H2 इज फॉर रिडक्शन। एक H चल जाएगा C के पास, एक H चल जाएगा Cl के पास, तो क्या बन जाएगा? CH3CHO प्लस HCl अलग। डेफिनेशन देखते हैं, तो मैं डिफाइन करता हूं। When acyl chloride is reduced by palladium with BaSO4, it forms acetaldehyde. मैं एक और तरीके से डिफाइन करता हूं, आप ऐसे भी कर सकते हो। When acyl chloride is reduced in the presence of palladium with barium sulfate, it forms acetaldehyde. तो आपको रिएक्शन याद है तो डिफाइन करना मैं सिखा दूंगा, डोंट वरी। देखो स्टीफन रिडक्शन में क्या होता है? साइनाइड का रिडक्शन होता है, इसको नाइट्राइल भी कहते हैं। मैंने यहाँ पे मिथाइल साइनाइड लिखा है, आप इसे नाइट्राइल की टर्म में भी बोल सकते हो। तो मिथाइल साइनाइड का या इथाइल साइनाइड का या प्रोपाइल साइनाइड का, यू कैन यूज एनी अल्काइल ग्रुप। तो जैसे ही मिथाइल साइनाइड का रिडक्शन होता है SnCl2 की प्रेजेंस में, SnCl2 क्या है? स्टेनस क्लोराइड कहते हैं इसे। और इसमें HCl भी होता है। HCl क्यों होता है? कि 2H आएगा कहाँ से भाई? ये 2H आता है हमारा HCl से। बनाता क्या है? बनाता है हमारा CHNH, इसे इमीन भी कहते हैं, और जो हाइड्रोलिसिस पे मुझे एल्डिहाइड देता है। दैट्स इट। सिंपल रिएक्शन है। अब यहाँ देखो कैसे करनी है इसे। इसमें हम यूज करते हैं CH3CN, मतलब कि कोई भी साइनाइड कंपाउंड
इट कैन बी इथाइल साइनाइड, प्रोपाइल साइनाइड, ब्यूटाइल साइनाइड एंड सो ऑन। और इसको रिड्यूस करते हैं 2H के साथ, और ये 2H कहाँ से आता है? HCl से आता है। और किसके प्रेजेंस में होता है? SnCl2 के प्रेजेंस में होता है। सिंपल, एक H यहाँ चल जाएगा, एक H यहाँ चल जाएगा, तो क्या बन जाएगा? CH3। डाउट आता है कि CN भी पॉसिबल है और CHNH भी पॉसिबल है। यस, बोथ आर पॉसिबल बिकॉज यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, और जब H आ जाता है तो यहाँ पे बन जाता है C डबल बॉन्ड N। अब हम इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो हाइड्रोलिसिस में क्या होता है? H2O की रिएक्शन होती है। तो जैसे ही H2O से रिएक्शन करेगा, देखो क्या बनेगा? CH3CHO प्लस NH3। अमोनिया अलग हो गया, एल्डिहाइड बन गया। कौन सा एल्डिहाइड है? किसी को नाम पता है इसका? इसका नाम है एसिटल्डिहाइड। बना कैसे? ये ऑक्सीजन चले गया इस कार्बन के पास, ये दोनों हाइड्रोजन आ गए इस नाइट्रोजन के पास। दैट्स इट। अब डिफाइन करना है, तो डिफाइन भी कर लेते हैं। व्हेन साइनाइड इज रिड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ स्टैनस क्लोराइड एंड HCl और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट फॉर्म्स इमीन। इस कंपाउंड का हम इमीन कहते हैं। विच ऑन फर्दर हाइड्रोलिसिस गिव्स एल्डिहाइड। दैट्स इट। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट है इटार्ड रिएक्शन। सारी की सारी नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें क्या होता है? इसमें टॉल्विन का ऑक्सीडेशन होता है क्रोमाइल क्लोराइड के साथ, और उसके साथ कौन रहता है? CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, और बनाता है कॉम्प्लेक्स जो कैसा है? ब्राउन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स है। और ये हाइड्रोलिसिस पे क्या देता है? बेंजीन के ऊपर CHO। तो आपको इस रिएक्शन से एक बात तो याद रखनी है कि व्हेन टॉल्विन ऑक्सीडाइजेस इट फॉर्म्स बेंजल्डिहाइड। दैट्स इट। बाकी इटार्ड रिएक्शन क्या होती है वो हम देख लेते हैं अब यहाँ पे। देखो, टॉल्विन की रिएक्शन होती है तो टॉल्विन बना लेते हैं। टॉल्विन का होता है बेंजीन के ऊपर CH3, रिएक्शन करता है क्रोमाइल क्लोराइड से, मतलब CrO2 Cl2 से, और किसके प्रेजेंस में? कार्बन डाई सल्फाइड के प्रेजेंस में। देखो यहाँ रहता है CH, और इसके दो बॉन्ड हो जाते हैं ओपन, क्योंकि दो हाइड्रोजन अभी मैंने निकाले। कहाँ गए अभी देखना। क्या मैं CrO2 Cl2 को ऐसे लिख सकता हूँ? देखो, OCr Cl2O, ये कंपाउंड है, बस अरेंजमेंट है तो चेंज हुई। और अरेंजमेंट इसलिए चेंज हुई क्योंकि यहाँ से जो एक हाइड्रोजन निकला था वो चले गया इस ऑक्सीजन के पास, जिससे कि वैलेंसी भी कंप्लीट हो जाए। सेम कंपाउंड, इसको हम 2 लेते हैं तो यहाँ पे भी 2 होगा, OCr Cl2OH। और ये जो 2 मॉलिक्यूल्स हुए हैं यहाँ पे, इसी को हमने होल्ड ट्वाइस कर दिया यहाँ पे, और इसी का नाम क्या होता है? ब्राउन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। सिंपल था। अब इसका होता है हाइड्रोलिसिस, और जब इसका हाइड्रोलिसिस होता है तो ये एसिडिक मीडियम में होता है। दैट इज वाई हमने H3O+ लिखा है। इसे हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं। और इसके बाद आपको डायरेक्ट याद रखना है कि बेंजीन के ऊपर क्या बन जाता है? ये CHO, और ज़्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है इसमें। तो आई होप आपको रिएक्शन बहुत ईजिली समझ में आई होगी। डिफाइन कर लेते हैं। व्हेन टॉल्विन रिएक्ट्स विद क्रोमाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, इट फॉर्म्स ब्राउन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स बेंजल्डिहाइड। इसको कहते हैं बेंजल्डिहाइड। और इस रिएक्शन से आपने क्या सीखा? दैट व्हेनेवर द टॉल्विन विल ऑक्सीडाइज, इट विल ऑक्सीडाइज टू बेंजल्डिहाइड। दैट्स इट। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट हमारी गैटरमैन कोच रिएक्शन। देखो इस रिएक्शन में क्या होता है? बेंजीन रिएक्ट करता है कार्बन मोनोऑक्साइड से, और किसकी प्रेजेंस में होती है? एनहाइड्रस AlCl3 और HCl की प्रेजेंस में, और बनाता क्या है? बेंजल्डिहाइड। सेम कंपाउंड बनेगा जो अभी हमारे यहाँ बन रहा है, पर मेथड अलग है। तो रिएक्शन हो रही है बेंजीन की, किससे हो रही है? कार्बन मोनोऑक्साइड से हो रही है। किसके प्रेजेंस में हो रही है? एनहाइड्रस AlCl3 की, और साथ में क्या है? HCl है। बना क्या रहा है? बेंजीन के ऊपर CHO। कैसे बना रहा है, समझ में आया क्या? जैसे ही ये कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे गया होगा तो यहाँ से क्या निकला होगा? एक हाइड्रोजन निकला होगा। वो हाइड्रोजन इसी कार्बन के पास आ गया, जिससे कि वैलेंसी भी कंप्लीट हो जाए। तो रिएक्शन तो मुझे पता है आपको समझ में आ गई होगी, सिंपल थी। डिफाइन करते हैं। व्हेन बेंजीन रिएक्ट्स विद कार्बन मोनोऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 विद HCl, इट फॉर्म्स बेंजल्डिहाइड। दैट्स इट। नेक्स्ट नेम रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारी क्लेमेंसन रिडक्शन। देखो क्लेमेंसन रिडक्शन में होता क्या है? क्लेमेंसन रिडक्शन में चाहे एल्डिहाइड लो चाहे केटोन लो, दोनों का रिडक्शन होगा किसके प्रेजेंस में? जिंक अमलगम के प्रेजेंस में। अभी जिंक अमलगम है क्या? जिंक अमलगम इज ओनली द मिक्सचर ऑफ जिंक एंड मर्क्यूरी। दैट्स इट। और यही क्लेमेंसन में याद रखनी है कि क्लेमेंसन सर ने क्या बताया था? दैट एल्डिहाइड और कीटोन कैन बी रिड्यूस्ड बाय जिंक अमलगम विद HCl एंड इट कैन फॉर्म एल्केन। डिफाइन मैंने कर दिया क्लेमेंसन रिएक्शन को अभी के अभी। देखो, क्योंकि मैंने एल्डिहाइड का एग्जांपल मेंशन किया है नोट्स में, तो मैं उसी एग्जांपल को यहाँ पे कंटिन्यू रखता हूँ, बिकॉज जब आप नोट्स डाउनलोड करो तो आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में। और इसका रिडक्शन होता है 4 हाइड्रोजन के प्रेजेंस में, किसके साथ?
जिंक अमलगम करवाएगा इसे, और किसके साथ होता है जिंक अमलगम? HCl के साथ। क्या होगा? CH3 प्लस H2 अलग हो जाएगा। कैसा हुआ? 4H में से 2H चले गए ऑक्सीजन के पास और 2H चले गए कार्बन के पास। डिफाइन मैंने कर दिया है, अब आप इसे खुद डिफाइन करो। इतनी सारी रिएक्शन मैंने डिफाइन कर दिया, तो अब आपको पता चल गया होगा कि हाउ कैन यू डिफाइन एनी रिएक्शन। नेक्स्ट नेम रिएक्शन देखते हैं, वुल्फ किर्शनर रिडक्शन। देखो दोनों ही रिडक्शन है और दोनों ही एल्डिहाइड कीटोन दोनों के लिए होती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि क्लेमेंसन में हमारा जिंक अमलगम यूज होगा और वुल्फ किर्शनर में हमारा यूज होगा हाइड्राजीन। NH2 बनेगा सेम कंपाउंड। तो इसको भी देख लेते हैं। देखो सिर्फ कंडीशन चेंज करनी होती है, बाकी रिएक्शन पूरी सेम है। तो इसकी रिएक्शन होती है हाइड्राजीन के साथ NH2 क्या होता है? हाइड्राजीन होता है। और इसके साथ एक बेसिक होता है जो हमारा OH बेस होता है विद टेम्परेचर। एक H2 चल जाएगा मेरा ऑक्सीजन के पास, एक H2 चल जाएगा मेरे कार्बन के पास, और ये N2 क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। तो CH3 बन गया। 2 हाइड्रोजन गए थे ऑक्सीजन के पास, ये भी बन गया। 2 नाइट्रोजन बचे ये दोनों, ये रहे वो नाइट्रोजन N2। डिफाइन कर लेते हैं। व्हेन एल्डिहाइड और कीटोन इज रिड्यूस्ड बाय द हाइड्रोजन विद KOH इट फॉर्म्स एल्केन। दैट्स इट। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कैनिजारो रिएक्शन। ये भी सिंपल रिएक्शन है, बस इसमें एक चीज ध्यान रखनी है। दैट टाइप ऑफ एल्डिहाइड विच डू नॉट कंटेन एनी अल्फा हाइड्रोजन कैन शो कैनिजारो रिएक्शन। तो क्या हो रही है? देखो इसमें HCHO है, HCHO है, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अभी मैं बताऊंगा व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन। और ये एक स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहा है, जिससे क्या बन रहा है? अल्कोहल एंड सॉल्ट बन रहा है। तो देखते कैसे हो रही है रिएक्शन। देखो HCHO यूज कर रहे हैं हम, प्लस HCHO यूज कर रहे हैं हम, किसके प्रेजेंस में? KOH कंसंट्रेटेड की प्रेजेंस में, मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में। और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन होते क्या है कि जो कार्बन डायरेक्टली अटैच होता है किसी भी फंक्शनल ग्रुप से, उस कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, और वो कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होंगे उसे अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। तो रिएक्शन क्या होती है? रिएक्शन बड़ी सिंपल है। CH3OH बनता है, प्लस देखो CH3OH कैसा बना है, आप इसको ऐसा समझो। अगर मैं कि ये CHO एंड ये KO मिलकर इन्होंने क्या अलग कर दिया होगा? सॉल्ट अलग कर दिया होगा, HCOOK, और बच क्या गया? देखो CH1H2H3 CH3OH, ये बन गया CH3OH। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ कि ये कैसे हो रही है। इसके मैकेनिज्म में मैं आपको बताऊंगा ये एक्चुअली रिएक्शन कैसे हो रही है। इसको कहते हैं पोटेशियम फॉर्मेट। फॉर्मेट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये फॉर्मिक एसिड से बना है, HCOOH से बना है। यहाँ से H हट के क्या आ गया? यहाँ पे K आ गया। तो रिएक्शन को डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज समझो कि देखो HCHO में ही रिएक्ट कर रहा है, कोई अदर कंपाउंड से रिएक्शन कर ही नहीं रहा है। और बना क्या रहा है? अल्कोहल बना रहा है। और आपको पता है कि 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होने पर एल्डिहाइड बनाता है, या फिर एल्डिहाइड रिड्यूस होने पर 1 डिग्री अल्कोहल बनाता है। तो क्या मैं इसको ऐसा कह सकता हूँ कि दैट टाइप ऑफ एल्डिहाइड विच डू नॉट कंटेन एनी अल्फा हाइड्रोजन अंडरगोज सेल्फ रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड फॉर्म्स अल्कोहल। दैट्स इट। इसी को तो क्रिएटिविटी कहते हैं, और ये क्रिएटिविटी आपके अंदर भी होनी चाहिए, जो कि इस 1 शॉट के बाद आपके पास आ जाएगी। अब नेक्स्ट टेस्ट है हमारा टॉलरेंस टेस्ट। देखो टॉलरेंस टेस्ट में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम रिएजेंट कौन सा यूज करते हैं। एंड क्योंकि ये टॉलरेंस टेस्ट है, तो यहाँ पे जो रिएजेंट यूज होगा वो होगा हमारा टॉलरेंस रिएजेंट। और टॉलरेंस रिएजेंट होता क्या है? ये होता है AgNO3 प्लस NH4OH। इसको कहते हैं अमोनियकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। ये रहा सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, और ये रहा एक्वस NH4OH। इन दोनों को मिला देंगे तो क्या मिलेगा हमें? टॉलरेंस रिएजेंट। तो इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। देखो RCHO रिएक्शन कर रहा है Ag2O से, और ये Ag2O कहाँ से है? टॉलरेंस रिएजेंट से। कहाँ से? अमोनियकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट से। देखो Ag2O का ऑक्सीजन चल जाता है कार्बन के पास और 2Ag अलग हो जाता है। इसे सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं, बिकॉज ये सिल्वर मिरर देता है। जिस टेस्ट में आप करते हो उसकी आउटर लेयर सिल्वर के बना देता है। तो इस रिएक्शन को यहाँ समझते हैं। देखो ये टेस्ट होता किस लिए? ये टेस्ट होता है एल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश करने के लिए फ्रॉम द अदर कंपाउंड्स, क्योंकि ये कीटोन के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता, मतलब कि कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है, लेकिन एल्डिहाइड को कर सकता है। तो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करने पे क्या बनता है? RCOOH बनता है, प्लस क्योंकि ये ऑक्सीजन चले गया इस कार्बन के पास, और बचा क्या? 2Ag। या आ गया 2Ag, विच इज प्रेसिपिटेट होता है, मतलब सिल्वर मिरर की तरह बिहेव करता है। टॉलरेंस रिएजेंट क्या था हमारा? टॉलरेंस रिएजेंट था हमारा AgNO3 प्लस NH4OH, जिसे हम क्या कहते हैं? अमोनियकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। यू गॉट इट। नेक्स्ट टेस्ट है हमारा फेलिंग्स टेस्ट। देखो फेलिंग टेस्ट का पर्पस भी सेम ही है, एल्डिहाइड का पता लगाना।
और ये भी कीटोन से रिएक्शन नहीं करता है। और क्योंकि ये फेलिंग टेस्ट है तो इसमें जो रिएजेंट यूज होगा दैट विल बी फेलिंग रिएजेंट। तो फेलिंग रिएजेंट देख लो क्या होता है। देखो जो फेलिंग सॉल्यूशन होता है हमारा वो अपने आप दो सॉल्यूशन से मिलकर बना होता है, सॉल्यूशन ए प्लस सॉल्यूशन बी। सॉल्यूशन ए जो होता है हमारा वो होता है कॉपर सल्फेट, एक्वस कॉपर सल्फेट, प्लस सॉल्यूशन बी होता है हमारा सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, जिसका फॉर्मूला इस तरह से होता है COONA, यहाँ C होता है, फिर OH H, फिर COH H, देन होता है COOK, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। टार्टरेट क्यों आ रहा है? बिकॉज इट इज मेड बाय टार्टरिक एसिड। ठीक है, जैसे एसिटिक एसिड का एसिटेट हो जाता है वैसे ही टार्टरिक एसिड का टार्टरेट हो गया। तो ये दोनों सॉल्यूशन को मिला के हमारा बनता है क्या? फेलिंग सॉल्यूशन। अब रिएक्शन देख लेते हैं। सपोज कर लो RCHO एल्डिहाइड ग्रुप, ये रिएक्शन करता है 2 CO से। ये CO कहाँ से आ रहा है? ये यहीं से आया है। तो इसके साथ हम इसको गर्म करते हैं। ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा RCOOH में, क्योंकि एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, और अलग हो जाएगा Cu2O। पता कैसे चलेगा कि वहां पे एल्डिहाइड ग्रुप है? बिकॉज इट इज अ रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट। अगर वहां पे टेस्ट ट्यूब में रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट बन रहा है तो मतलब वहां पे एल्डिहाइड ग्रुप है, अदरवाइज नहीं है। दैट्स इट। आई होप आपको फेलिंग टेस्ट भी इजीली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी हेल्वहार्ड-जेलिंस्की रिएक्शन, जिसे हम HVZ रिएक्शन भी कहते हैं। देखो इसमें एसिटिक एसिड, और यहाँ पे मैंने ये अल्फा बना रखा है, मतलब कि दैट टाइप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विच कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, ओनली दोज कार्बोक्सिलिक एसिड कैन शो द HVZ रिएक्शन। फॉर्मिक एसिड ये रिएक्शन नहीं दिखा सकता है। और इस रिएक्शन में होता क्या है? क्लोरीन रिएक्ट करता है कार्बोक्सिलिक एसिड से, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, और ये रिएक्शन तब तक चलती रहती है जब तक कि ऑल द हाइड्रोजन विल बी रिमूव्ड बाय द क्लोरीन। और ये रिएक्शन होती है रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में। इस रिएक्शन को यहाँ समझते हैं। तो मैंने CH3COOH का एग्जांपल लिया है, तो इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम Cl2 और रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में। ये है अल्फा हाइड्रोजन, एक क्लोरीन इस अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करेगा और क्या निकाल देगा? HCl। क्या बन गया? CH2Cl COOH। फर्दर रिएक्शन होगी क्योंकि अभी भी अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, तो फिर से Cl2 के साथ रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। एक और हाइड्रोजन निकल जाएंगे माइनस HCl के साथ, एक Cl इसके साथ और एक हाइड्रोजन ये, क्या बन जाएगा? CHCl2COOH। अभी भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है यहाँ पे, तो फिर से रिएक्शन करेगा Cl2 एंड रेड फास्फोरस के साथ। फिर से क्या अलग होगा? HCl, तो बन जाएगा CCl3COOH, और यहाँ पे आके रिएक्शन खत्म हो जाएगी। सो दिस इज आवर HVZ रिएक्शन। एनी डाउट? अब करते हैं डिफाइन, मेरे साथ साथ बोलना। व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन reacts with chlorine in the presence of red phosphorus, the chlorine will remove alpha hydrogen until the all alpha hydrogen will be removed. That's it. Next हमारी हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये नेम रिएक्शन के साथ साथ कन्वर्जन्स में भी यूज़ होती है। सबसे पहले तो इसमें अमाइड यूज़ होते हैं और मैंने यूज़ किया है एसिटामाइड। देखो एसिटामाइड में 2 कार्बन है, लेकिन जो मेरे को प्रोडक्ट मिल रहा है उसमें सिर्फ 1 कार्बन है। तो जब भी आपको नंबर ऑफ कार्बन कम करने हो, इथेन से मीथेन बनाना है, तो कहीं ना कहीं आप उसमें हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन को यूज़ करोगे। तो रिएक्शन देखते हैं। देखो इसमें अमाइड यूज़ होता है, मैंने एसिटामाइड यूज़ किया है, आप कोई भी अमाइड यूज़ कर सकते हो। ब्रोमीन एंड KOH के साथ रिएक्शन करता है और बनाता क्या है? एमीन बनाता है। तो देखो रिएक्शन कैसे हो रही है। सेम कंपाउंड यूज़ करते हैं नोट्स के, क्योंकि नोट्स आपको देने हैं और आप नोट्स से कंफ्यूज ना हो तो सेम यूज़ करूँगा। तो इसका नाम है हमारा एसिटामाइड। इसकी रिएक्शन हो रही है ब्रोमीन से एंड KOH से, और 4 KOH इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज हमें इक्वेशन को बैलेंस भी रखना है। देखो हमें इतना पता है CH3NH2 बनेगा, इसके साथ अलग हो, देखो क्या 2K 2Br, 2KBr अलग हो गया, प्लस 2K बचा था, ये CO और 2 CO इसके क्या अलग हो गए? K2CO3, प्लस 2 ऑक्सीजन और बचे हैं और 4 हाइड्रोजन क्या अलग हो जाएंगे? 2H2O। तो ये बन गया हमारा CH3NH2 फ्रॉम एसिटामाइड, जिसमें 1 कार्बन कम है। तो अब इसको डिफाइन करते हैं फटाफट। When amide compounds reacts with bromine and KOH, it forms amine which have 1 carbon less than the amide compounds. That's it. नेक्स्ट नेम रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो रिएक्शन देख लो। पहले थैलिमाइड रिएक्शन करता है KOH अल्कोहलिक से, फिर जो कंपाउंड बनता है वो रिएक्ट करता है अल्काइल हैलाइड से,
फिर जो कंपाउंड बनता है वो रिएक्ट करता है H2O से और फिर बनाता है 1 डिग्री एमीन। देखो समझते हैं यहाँ पे उसे। सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा थैलीमाइड। तो थैलीमाइड क्या होता है? बेंजीन होता है, यहाँ पे CO, ये CO और ये कनेक्टेड होता है NH से। सबसे पहले रिएक्शन होती है हमारी KOH अल्कोहलिक से, और बनाता क्या है? ये K और ये N बॉन्डेड हो जाते हैं और ये हाइड्रोजन और ये OH अलग हो गए H2O बना देंगे। तो क्या बन जाएगा? ये बेंजीन ऐसे का ऐसे ही है, ये रहा CO, ये रहा CO और यहाँ बन जाएगा NK। इनफैक्ट ये प्लस और ये माइनस होते हैं। अब ये फर्दर रिएक्ट करते हैं अल्काइल हैलाइड से। तो अब क्या होगा? ये K और ये Br अलग हो जाएंगे। अब क्या बन जाएगा? देखो बेंजीन CO CO और यहाँ आ जाएगा C2H5, क्योंकि KBr यहाँ पे हो गया माइनस, जैसे यहाँ पे माइनस हुआ था H2O। अब ये फर्दर रिएक्ट करता है, मतलब हाइड्रोलिसिस होता है 2H2O के साथ और एसिड की प्रेजेंस में होता है। अब देखो क्या बनता है? C2H5NH2 बनता है। कैसे बनता है? क्योंकि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जिसमें से 2 हाइड्रोजन चल जाते हैं इस नाइट्रोजन के पास। ये वाला बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, तो ये वाला कंपाउंड बना देगा 1 डिग्री अमाइन इसके 2 हाइड्रोजनों को लेके। अब जब इसके 2 हाइड्रोजन यहाँ चले गए तो अब यहाँ कितने बचे? 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन बचे। तो इसके साथ क्या बन जाएगा? देखो इतना कंपाउंड तो अलग हो गया था, बेंजीन के साथ CO, बेंजीन के साथ CO और 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। तो 1 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन यहाँ आ गया, 1 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया। तो क्या बन गया? थैलिक एसिड। लेकिन आपको याद रखना है कि यहाँ बन गया हमारा 1 डिग्री एमीन। तो आई होप आपको रिएक्शन तो समझ में आ गई होगी, बहुत सिंपल थी। नोट्स में भी मेंशन कर रखी है, नोट्स आपको फ्री में मिल जाएंगे फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन, डाउनलोड कर लेना। तो अब इसे करते हैं डिफाइन, जिसमें हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो व्हेन थैलीमाइड रिएक्ट्स विद KOH अल्कोहलिक इट फॉर्म्स पोटेशियम सॉल्ट, ये सॉल्ट होता है, which reacts with alkyl halide and forms an alkyl halimide, which on hydrolysis gives 1 degree aliphatic amine. That's it. नेक्स्ट हमारी कार्बाइल एमीन रिएक्शन। इसमें क्या होता है? हमारे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो जाते हैं। देखो यहाँ पे जो एमीन यूज हो रहा है इसमें 2 कार्बन है, लेकिन प्रोडक्ट में मेरे को 3 कार्बन मिल रहा है। देखो क्योंकि इसमें आइसोसाइनाइड बनता है और आइसोसाइनाइड में भी एक कार्बन होता है। तो इस रिएक्शन को समझते हैं। देखो इसमें रिएक्शन होती है एमीन की CH3 CH2 NH2 की। CHCl3 के साथ मतलब क्लोरोफॉर्म के साथ प्लस KOH यूज होता है और KOH के 3 मोल्स यूज होते हैं। इसमें हीट प्रोवाइड करते हैं। देखो रिएक्शन बड़ी सिंपल है। रिएक्शन में मुझे पता है इसमें बनना है आइसोसाइनाइड, और आइसोसाइनाइड क्या होता है? CH3 CH2 NC। NC इज आइसोसाइनाइड ग्रुप प्लस 3K 3Cl, 3KCl अलग हो गया, 3 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन। तो 3 हाइड्रोजन मतलब 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन। तो 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन से 3 मोल ऑफ H2O मैंने अलग कर दिए। CH3 CH2N और C, ये बन गया आइसोसाइनाइड। अब हम करते हैं इसको डिफाइन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे 1 शॉट का, जो कि मेरे को आपको मेन सिखाना है। देखो व्हेन एमीन रिएक्ट्स विद क्लोरोफॉर्म एंड KOH इट फॉर्म्स आइसोसाइनाइड कंपाउंड्स। तो आई होप आपको इसकी डेफिनेशन समझ में आई होगी। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेस्ट, दैट इज हिंसबर्ग्स टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट सबसे पहले समझो होता क्यों है। ये यूज होता है हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस को डिस्टिंग्विश करने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए। यहाँ पर रिएजेंट यूज होता है बेंजीन के ऊपर SO2Cl विच इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अपने व्हाइट बोर्ड पर समझते हैं। तो बेंजीन के ऊपर SO2Cl होता है हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट, दैट इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अब सपोज करो सबसे पहले मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ 1 डिग्री एमीन से। तो 1 डिग्री एमीन में एक R ग्रुप होगा, मतलब कि एक एल्काइल ग्रुप होगा और 2 H होंगे। ये HCl यहाँ से निकल जाता है, और जब ये HCl यहाँ से निकलेगा तो क्या बन जाएगा? बेंजीन के साथ SO2 एज इट इज है और आगे बॉन्डेड हो जाता है नाइट्रोजन के साथ। बाकी के कंपाउंड सेम है। ये फर्दर रिएक्ट करता है हमारा KOH से, और जैसे ये KOH से रिएक्शन करता है तो ये OH और ये H2O को रिमूव कर देता है और बना देता है बेंजीन के साथ SO2 नाइट्रोजन पोटेशियम एंड R। एंड क्योंकि ये KOH की रिएक्शन के बाद आया है तो ये क्या होगा? सॉल्यूबल होगा KOH में। और यही रीजन है कि प्राइमरी एमीन सेकेंडरी या टर्शियरी एमीन से अलग है। सेकेंडरी एमीन को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। कैसे करेंगे? फिर से हम हिंसबर्ग रिएजेंट बना लेते हैं। बेंजीन के साथ क्या होता है? SO2Cl। इस बार जब हम 2 डिग्री एमीन की रिएक्शन करवाएंगे तो एक नाइट्रोजन पर 2 अल्काइल ग्रुप अटैच रहेंगे, तभी तो 2 डिग्री एमीन हो गए। और यहाँ पर रहेगा हाइड्रोजन। इसकी जब रिएक्शन होती है तो ये वाला Cl इस H के साथ मिलकर अलग हो जाएगा, जैसे ऊपर हुआ था सेम रिएक्शन होनी है। तो यहाँ बन जाएगा बेंजीन के साथ SO2 और सेम कंपाउंड बाकी के एज इट इज ऐड हो जाएंगे।
अब ये फर्दर रिएक्ट करेगा KOH से, तो जैसे ये KOH से रिएक्शन करेगा तो आगे की रिएक्शन होगी नहीं, क्योंकि इसके पास OH तो है पर नाइट्रोजन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है H2O को अलग करने के लिए। दैट इज वाई इट इज नॉट सॉल्यूबल इन KOH। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री में डिफरेंशिएट हो गया इजीली। अब 3 डिग्री और इजी है। देखो 3 डिग्री में क्या होता है, यहीं पे कर देता हूँ। बेंजीन के ऊपर होता है SO2Cl। अब मुझे 3 डिग्री अमाइन की रिएक्शन करवानी है तो नाइट्रोजन में 3 एल्काइल ग्रुप अटैच होंगे, और जैसे ये रिएक्शन करेगा तो बनेगा क्या, कुछ भी नहीं बनेगा, ये रिएक्शन होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे HCl को निकालने के लिए H है ही नहीं, तो यहाँ पे नो रिएक्शन। तो इजीली डिस्टिंग्विश हो गया कि हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ 1 डिग्री जो सॉल्यूशन देता है लास्ट में वो सॉल्यूबल होता है KOH में, 2 डिग्री में सॉल्यूबल नहीं होता है, और 3 डिग्री तो हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन करता ही नहीं है। तो हमारे सारी की सारी 30 नेम रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। कॉन्ग्रेचुलेशन। आई होप आपने इस वन शॉट से कम रिएक्शंस को डिफाइन करना तो जरूर सीखा होगा, क्योंकि बिना डेफिनेशन के मैंने भी रिएक्शन डिफाइन करी है, और मैंने जब आपको सिखाया है तो आपने भी डिफाइन करी होगी। तो कम से कम ये नोट्स तो डाउनलोड कर ही लेना। 30 के 30 नेम रिएक्शन के नोट्स एक सिंगल PDF में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप डाउनलोड कर लेना, पढ़ाई करो, इसकी एग्जाम की प्रिपरेशन करो। अगर ये वन शॉट समझ में आया हो, इससे कुछ भी सीखा हो तो कमेंट करके मुझे बताओ। बाकी अपना और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखो एंड बी हैप्पी।